इतने में हम देखते हैं चैन यहाँ पर आ जाता है। चैन को देखकर मैंग मैंग अपना शूट रोक कर उससे मिलने के लिए जाती है। चैन यहाँ मैंग मैंग को ग्रुप एनुअल मीटिंग के लिए इनवाइट करने आता है। कहते हुए भी मैंग मैंग को उसके साथ जाना पड़ता है। अब पार्टी में इन दोनों को सबके सामने हस्बैंड और वाइफ की तरह ही आना पड़ता है। पार्टी में सब लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ परफेक्ट मैच है। उन दोनों को देखकर सब लोग कहते हैं कि ये कपल तो हेवन में बना गया है। नहीं, मैंग मैंग की नजर उसके हस्बैंड के एक्स गर्लफ्रेंड सू पर पड़ती है और वो उससे पूछते हैं ये यहाँ पर क्या कर रही है। चैन कहता है ऐसा लगता है ये यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करने आई है। सू कहती है हाँ, ग्रुप का एनुअल मीटिंग था, मुझे तो आना ही था। सू का इन्वेस्टर भी चैन से कहता है मुझे नहीं लगता कि आप अनवेलकम्ड होगे। तो चैन सू से कहता है किसी के वीकनेस का तुम लोग बहुत अच्छे से फायदा उठा लेते हो। चैन कहता है कि मिस सू, मैंने तो सुना था कि लास्ट परफॉर्मेंस में आप गलती से नीचे गिर गई थी जिसकी वजह से आपको मार लगी थी, तो आप इस पार्टी में कैसे आ गई? आप तो चल भी नहीं पा रहे थे, तो क्या आप सबको बेवकूफ बना रही थी? मैंग मैंग को तो बहुत अच्छा लग रहा था। सो चैन को कांग्रेचुलेट करती है वो ग्रुप वेल परफॉर्मेंस के लिए। तुमने अपनी एबिलिटीज प्रूव कर दी है। उसके इस बात के लिए चैन उसे थैंक यू करता है। चैन की बात पर सू का इन्वेस्टर कहता है कि उनकी फुट इंजरीज की वजह से उनका परफॉर्मेंस रुका हुआ है। तो सू भी कहने लगती है कि मेरी फुट इंजरीज की वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी आगे कुछ दिन या महीनों के लिए। वो चैन से बात करने लगती है तो मैंग मैंग कहती है कि मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ, तुम चाहो तो मैं उन्हें तुमसे इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ। अगर तुम उन्हें मेरा नाम भी मेंशन कर दोगी तो वो तुम्हें बोनस भी देंगे। तो चैन भी उसे कहता है कि मेरी वाइफ की एडवाइस को मान लो। मैंग मैंग आगे जो भी फीमेल गेस्ट होती है उनसे कहती है कि टी एंड स्नैक्स का एक गेस्ट रूम में अरेंज किया गया है, गर्ल्स आप सब लोग जाकर एंजॉय कर सकते हो। चैन मैंग मैंग से कहता है तुम इतनी पैशनेट कब से हो? मैंग मैंग सू से कहती है कि अगर तुम्हें चलने में डिफिकल्टी हो रही है तो तुम नहीं जाओगी तो भी चलेगा। ये कहकर मैंग मैंग गेस्ट रूम में जाने लगती है जहाँ बाकी सभी औरतें उसकी स्किन की बहुत तारीफें करने लगती है। उससे एडवाइस लेने लगती है कि तुम अपनी एज से इतनी ज्यादा यंग कैसे दिखती हो। मैंग मैंग अपने स्किन प्रोडक्ट्स उन्हें दिखाते हुए कहती है ये उसकी वजह ये क्रीम है, आप यूज करो, आप भी मेरी तरह यंग एंड ब्यूटीफुल लगोगी। आपकी स्किन की एजिंग को कम करेगा और आपको यंग एंड ब्यूटीफुल बनाएगा। मैं इसका बिजनेस करने वाली हूँ, आप चाहो तो मेरे से ले सकते हो। इतने में सू आकर यहाँ पर कहने लगती है क्या यही हूँ ग्रुप का एनुअल मीटिंग? तुम्हारा कोई बिग स्टोर नहीं है जहाँ तुम अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सको? तुम्हारी वजह से चैन को कितने एम्बैरेसिंग फील करना पड़ता होगा। तो मैंग मैंग आकर कहने लगती है तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो सू कहती है हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स। मैंग मैंग कहती है मैं अपने स्किन केयर एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कोई लॉस है और गुड प्रोडक्ट्स को सबके सामने लाना मेरा काम। मेरे हस्बैंड की कंपनी है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इतने में मैंग मैंग की सासू मॉम यहाँ आ जाती है। सू को यहाँ देखते ही बहुत गुस्सा हो जाती है। उसकी सासू मॉम कहती है मैं तो तुमसे मिलने आई थी और यहाँ पर जो भी बातें चल रही थी मैंने ये सब कुछ सुना है। सासू मॉम उन सभी औरतों से कहती है कि मैं मेरी बहू के प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करती हूँ और उसका एक एक सेट मैं आपको गिफ्ट के तौर पर दूंगी। फ्यूचर में आप मेरी बहू को सपोर्ट करिएगा। सासू मॉम और मैंग मैंग बहुत खुश होती है। इतने में चैन पूछता है ये क्या चल रहा है? तो मॉम कहती है मैं मैंग मैंग के प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रही हूँ। अब ये सब कुछ देखकर सू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। मैंग मैंग जा रही होती है, वो गिरने वाली होती है तो चैन उसे पकड़ लेता है। सबके सामने कहता है मेरी वाइफ जो चाहे वो सब कुछ कर सकती है, मैं उसके हर फैसले में उसे सपोर्ट करता हूँ। दोनों को ऐसे देखकर मॉम बहुत खुश होती है और मिस सू से कहती है कि मिस सू क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए आपको नीचे ले जाने के लिए? तो सू कहती है नहीं मैं खुद ही जा सकती हूँ। ये कहकर वो चली जाती है। मैंग मैंग और उसकी सासू माँ ने मिलकर उसे अच्छे से सबक सिखाया था। घर आने के बाद वो ग्रुप के अचीवमेंट के लिए और चैन और मैंग मैंग को वो ड्रिंक करने के लिए कहती है। तो चैन मॉम को रोकते हुए कहता है मॉम वो ड्रिंक नहीं कर सकती, उसके बदले मैं ड्रिंक कर लेता हूँ। मॉम चैन से कहती है ये ग्लास तुम्हारा है, तो वो अपना ग्लास भी पी लेता है। मॉम फिर से मैंग मैंग को ड्रिंक देने लगती है तो चैन वो फिर से लेकर वही ड्रिंक पी लेता है। इसे ऐसे देखकर मैंग मैंग को लगता है कि ये बंदा इतना बुरा भी नहीं है, ना पीना पड़े इसलिए ये बार बार ड्रिंक किए जा रहा है। तो मैंग मैंग उठती है और कहती है कि मॉम मैं ये ड्रिंक आपके लिए कर लूंगी, आपने मुझे सपोर्ट किया, मैं बहुत खुश हूँ। ये कहकर वो ड्रिंक पी लेती है। लेकिन बस एक ही ड्रिंक पीते ही मैंग मैंग को चढ़ गई थी क्योंकि उसकी सासू मॉम का ही प्लान था दोनों को ड्रिंक करवाने का। चैन मन में कहता है ये ड्रिंक सहन नहीं कर पाती फिर भी ड्रिंक कर रही है। मैंग मैंग सासू मॉम से कहती है मुझे लगता है चढ़ गई है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। यहाँ चैन भी कहता है मॉम मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मैं भी जा रहा हूँ। अब ये देखकर मॉम को तो बहुत खुशी होती है, उनका प्लान सक्सेस हो गया था। अब यहाँ दोनों भी रूम में आते हैं। मॉम ने उनके बेड को अच्छे से सजा के रखा हुआ था। दोनों को बहुत ही ज्यादा चढ़ गई थी। चैन कहता है मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तो ये सुनकर मैंग मैंग कहती है तो ठीक है मैं हम दोनों के लिए एसी ऑन कर देती हूँ। जैसे वो एसी ऑन करने जाती है तो वो बेड पर ही गिर जाती है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हैं। मैंग मैंग कहती है मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही। चैन कहता है जिस सिचुएशन में हम दोनों हैं हम दोनों ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं,
कंट्रोल करना। अब दोनों ऐसे ही बातें करते हुए एक दूसरे के साथ ये दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नाइट स्पेंड करने के बाद मॉर्निंग जैसे ही मैंग मैंग उठती है वो चैन को देखकर शॉक्ड हो जाती है। चैन उसे कहता है क्या तुम जग गए, बट मैंग मैंग लात मार के उसे नीचे गिरा देती है। तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है, हम दोनों का डाइवोर्स होने वाला है। कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुमने लास्ट नाइट मुझ पर वॉमिट किया था, लेकिन सच कहूँ तो मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैंडी मैंग मैंग का प्रोडक्ट लेकर आती है, बताती है क्लिक रेट 1000+ हो गया है, तुमने 1 मिलियन से भी ज्यादा फैंस को एंगेज किया। कैंडी पूछती है क्या तुम हमारे साथ लॉन्ग टर्म प्रमोशन साइन करना चाहती हो। मैंग भी इसके लिए मान जाती है। कैंडी पूछती है फिर भी तुम इतने सैड क्यों लग रही हो, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है। मैंग बताती है कि वो मेरे साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहता है और शायद मैं भी कहीं चाहती हूँ ऐसा। कल रात की जो भी सारी बातें थी वो कैंडी के साथ शेयर करती है। मैंग को याददाश्त जाने के बावजूद भी उससे फिर से दोबारा से चैन से ही प्यार हो गया था। मैंग कैंडी से कहती है मैं अपनी याददाश्त तो खो चुकी हूँ, लेकिन मुझे फिर से चैन से प्यार हो गया है। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे फिर से प्रपोज करे। और पीछे बैठकर इन दोनों की बातें मैंग की सासू मॉम सुन रही होती है और वीडियो कॉल से चैन को बता भी रही होती है। चैन उसकी मॉम से कहता है मॉम आप वहाँ से चले जाओ वरना मैंग फिर से नाराज हो जाएगी मुझ पर। रात में हम देखते हैं कि चैन सच में मैंग को प्रपोज करने की सारी तैयारियां कर चुका होता है, जहाँ पर वो असिस्टेंट के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो मैंग को फिर से प्रपोज कैसे करे। असिस्टेंट कहता है डोंट वरी, जब तक आपकी वाइफ को कुछ याद नहीं आ जाता तब तक आपका प्रपोजल अच्छा जाएगा। ये सुनकर चैन को असिस्टेंट पर गुस्सा आ जाता, जिसके बाद वो कॉल करके मैंग को पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारा अपने पुरानी जगह पर वेट कर रहा हूँ। ये सुनकर हमारी पुरानी जगह नाम सुनते ही मैंग को कुछ याद आने लगता है, उसके सिर में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और यहाँ पर मैंग की पुरानी सारी याददाश्त वापस आ जाती है कि कैसे वो उसे इग्नोर करता था और कैसे मैंग जितना भी चैन के क्लोज जाने की कोशिश करती थी, बिजी होने की वजह से चैन उसे हमेशा इग्नोर करता था और डांट दिया करता था। और कैसे चाइना वापस आते ही सू ने मैंग को कॉल किया था और उसे बताया था कि वो चैन के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सब कुछ याद आने के बाद वो मैंग चैन से कहती है तुम्हें और भी कुछ कहना। चैन मैंग से पूछता है तुम अब कहाँ पर, हम दोनों अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने वाले हैं ना। तो मैंग क्लियरली बता देती है कि हम दोनों यहीं पर एंड कर देते हैं हमारे मैरिज का। कहती है मुझे तुम्हारे साथ आज से कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। वो सब उसे कहने लगती है तो वो उससे पूछता है क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। मैंग सू के प्रेगनेंसी रिपोर्ट चैन को व्हाट्सएप कर देती है। ये देखकर चैन को पता चल जाता है कि मैंग उससे डाइवोर्स क्यों लेना चाहती थी। इतने में ही यहाँ पीछे से सू आ जाती है। सू कहती है मुझे पता था तुम्हारा मूड खराब होने पर तुम यही मिलोगे मुझे। चैन उसकी बकवास बातें नहीं सुनता और उससे पूछता है कि तुमने ये मैंग को क्या बताया कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैंने तो तुम्हें पहले ही रिजेक्ट कर दिया था और हमारे बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है। सू कहती है मैं उसके लिए रिग्रेट कर रही हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या ये गलत है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो हम दोनों का लोकेशन है ना, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो। हम दोनों बचपन से ही साथ है और एक साथ ही बड़े हुए हैं। अब तुम मुझे जैसे ट्रीट करते हो तुम वैसे मुझे पहले ट्रीट नहीं किया करते थे कि तुम अब मैंग की केयर करते हो। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है चैन सू को प्रपोज करने वाला था, लेकिन सू अपने करियर के लिए उसे छोड़कर अब्रॉड चली गई थी, जिस वजह से चैन का दिल पूरी तरह से टूट गया था और सू अपने करियर के लिए उसे छोड़कर अब्रॉड चली गई थी, जिस वजह से चैन का दिल पूरी तरह से टूट गया था और उसने सू से अपना रिश्ता उसी दिन तोड़ दिया था। और मैंग का जो क्रश होता है उसने भी उसे चीट किया था और मैंग और चैन की मुलाकात उसी दिन उसी पॉइंट पर हो जाती है, उसी लोकेशन। चैन को ऐसे देखकर मैंग को बुरा लगता है। यहाँ पर चैन मैंग से पूछता है कि तुम कहीं पर भी नहीं जाने वाली हो ना। दोनों की हालत सेम थी। कुछ देर तक दोनों बातें करते हैं। चैन मैंग से उसका नाम पूछता है। चैन कहता है तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा, तो मैंग कहती है मेरा नाम मैंग है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और 1 साल का बाद सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। चैन का असिस्टेंट चैन को बताता है कि आपकी वाइफ अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए वापस चाइना आ रही है। असिस्टेंट कहता है शायद वो शादी करने वाली है और आपकी वाइफ कल आने वाली है। उनका ऑफलाइन स्किन केयर एनुअल प्रोग्राम है। असिस्टेंट कहता है आपको कैसे भी उन्हें मनाना होगा, इस बार आपको उन्हें जाने से रोकना होगा। एनुअल प्रोग्राम में बहुत सारे कस्टमर्स आए थे तो इस स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते थे। मैंग यहाँ अपने स्किन प्रोडक्ट के बारे में बताती है जो सबको बहुत ही अच्छा लगता है। स्किन प्रोडक्ट की सब लोग बहुत तारीफें भी करते हैं। एक लकी कंसिस्टेंट के फेस पर स्किन को ट्राई भी किया जाने वाला था। लकी ड्रॉ में 52 नंबर आता है। वो 52 नंबर और किसी का नहीं बल्कि चैन का होता है। चैन कहता है कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। असिस्टेंट कहता है मैंने अरेंज किया था आपके लिए। अब चैन सामने जाता है।
सामने भीड़ होने की वजह से मैंग मैंग भी अपने प्रोडक्ट का ट्रायल उसके स्किन के ऊपर करने लगती है, लेकिन चैन को किसी भी भीड़ या पब्लिक की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो बस इस बार मैंग मैंग को मनाना ही था। इन 1 साल में तुम घर क्यों नहीं आई? तब मुझे पता चला कि एम्प्टीनेस क्या होती है और बिजी होने की वजह से मेरे घर पर ना आने की वजह से तुम्हें कैसा फील होता था मुझे पता चल गया है कि तुम इसी तरह मेरा घर पर इंतजार करती थी और जब मैं नहीं आता था तो तुम्हें कैसा फील होता था कि मैंने मेरे सबसे करीबी इंसान को दर्द दिया है। लेकिन इस बार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, ये कहते हुए वो रोते हुए सबके सामने कहता है, तुम्हें मेरी लाइफ की फेरी हो। इस पूरे 1 साल में मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। मैंग जाने लगती है तो चैन उसे रोक लेता है और कहता है तुम रुक जाओ या फिर मुझे तुम्हारे साथ ले चलो। वहाँ पर खड़ी पब्लिक इसका वीडियो बना रही होती और ये बहुत ही वायरल हो गया था और ये वीडियो सू के पास भी पहुँच चुका था, वो भी देख रही थी। ये वीडियो देखकर सू भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अपने फुट इंजरी की वजह से सू अब एक डांस टीचर बन चुकी थी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सू फिर से मैंग मैंग से मिलने के लिए गई थी, जहाँ सू मैंग मैंग को सब कुछ बताती है कि मैंने सू चैन को पाने के लिए तुमसे झूठ बोला था कि मैं प्रेग्नेंट थी। मैंग मैंग कहते हैं हम दोनों अलग हो चुके हैं, अब कौन सा नया खेल खेल रही हो तुम? सू कहती है मैं सच कह रही हूँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था प्रेगनेंसी का, लेकिन अब मैं सच में चाहती हूँ तुम और चैन एक साथ खुश रहो, मुझे भी मेरा प्लेटफॉर्म मिल गया है। तो मैंग मैंग भी उसे अपना प्रोडक्ट देते हुए कहती है कि तुम्हें भी अपना स्टेज मिल जाए। ये कहकर सच्चाई पहले से पता होने की वजह से मैंग मैंग ने भी चैन को अपना लिया था। एंड इसी मूवमेंट के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नए ड्रामा के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।